दोस्तों, पहले भी वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि ट्रम्प जो है एक पॉलिटिशियन नहीं, एक बिजनेसमैन है। और सारी ज़िंदगी वो बिजनेस ही करता है ना। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोशलाइट है, क्योंकि बिजनेस में सोशलाइट उसे जियो पॉलिटिक्स या उसकी समझ कम है। उसको हर चीज़ लगती है कि आई एम द डील मेकर, मैं डील कर लूँगा, मैं दबा दूँगा। और उसने अपने आप को नोबेल प्राइज़ दिलाने के लिए मुनीर से डील करी। इसराइल ने भी उसके साथ डील करी। इसराइल ने भी उसको नॉमिनेट किया। उसने इंडिया को बोला, इसराइल ने मोदी जी को, पर मोदी जी ने उसको साफ मना कर दिया। उसके रीज़न ये था कि अगर हम उसको नॉमिनेट करते हैं तो उसकी बात सत्य हो जाती, जो कि नहीं थी, कि इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप की कोई भूमिका है। तो उसने उस भड़ास को निकालने के लिए पहले तो 25% का टैरिफ लगाया, फिर 25% का सेंक्शन। एक आत्मनिर्भर देश के ऊपर 25% का सेंक्शन। क्या हम हिंदुस्तानी, जो हजारों साल की सभ्यता है, इस और कितने सौ साल हमने गुलामी में गुजारे, और जहाँ पर डिप्लोमेसी, फॉरेन नीति हमें 2300 साल पहले चाणक्य ने सिखाई थी, आज उसी पे चलते हुए मोदी जी ने उसके हर ट्वीट पे, हर उसके कमेंट पे कोई नहीं। चाणक्य ने क्या बताया था? चाणक्य ने कहा था, धैर्य संयम से सही समय का चुनाव करो। मोदी जी सही समय का चुनाव करते रहे। उनका कुछ ना कहना इस बात को जता दिया ट्रम्प को कि वो हार चुका। और SEO समिट के अंदर शंघाई चाइना में इस चीज़ का और प्रमाण मिल गया। फोटो प्रमाण से उसके दिमाग में और घोपला लग गया। पहले उसने लिखा कि चाइना के हाथों हमने रशिया और हिंदुस्तान को खो दिया। फिर उसकी समझ में आया कि उसका असली दुश्मन चाइना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए उसे हिंदुस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान अभी उस लायक नहीं हुआ। पाकिस्तान की ज़रूरत उसको इसलिए पड़ती है कि उसको हिंदुस्तान को कंट्रोल में रखना। लेकिन उसको कंट्रोल में करने के लिए चाइना को, उसको हिंदुस्तान की ज़रूरत है। बीच में आपने सुना होगा, बड़ी चर्चा हुई थी कि नवंबर में क्वाड की समिट होने जा रही है हिंदुस्तान में, और ट्रंप नहीं आ रहा। और यह भी आया है कि ट्रंप भविष्य में भी हिंदुस्तान नहीं है। अरे भाई, ट्रंप से पूछो कि क्वाड्स के में 4 देश थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 3 पे तूने टैरिफ लगा दिया। तू खुद ही क्वाड को ख़त्म करने में लगा। और ना भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने चाणक्य की तरह सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं। हमने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया उसके टैरिफ पे नहीं दी है। दिस शोज हाउ कैलकुलेटिव, हाउ इंटेलिजेंट वी आर। हम अपने
वो 2300 साल पुरानी किताबों पे चल रहे हैं सोच समझ के, और ट्रम्प की तरह उछल। ट्रम्प को अपना वो लेना पड़ेगा, बाय बैक, वापसी लेना पड़ेगा टैरिफ। अभी उसका यू टर्न आया ना, उसने कहा ना, हिंदुस्तान, मोदी जी हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम कुछ दिनों में अपनी बायलैटरल ले लेंगे। क्यों? अब वो बेचारा परेशान हो गया, वो गिड़गिड़ा रहा है, वो अपना लिए अब कोई एक दाएं बाएं का कोई स्ट्रेटजी ढूंढ रहा है कि किस तरीके से मुझे फेस सेफिंग मिल जाए, मैं किसी तरह हिंदुस्तान से दोबारा हाथ मिला लूँ। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, ट्रस्ट तो तूने तोड़ दिया, क्या हम भूल पाएंगे? क्या हम भूल तेरे को ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे अमेरिका के ऊपर? जिस तरह हम पाकिस्तान पे नहीं कर सकते, चाइना पे नहीं कर सकते, अब तू भी उसमें से एक है। तूने साबित कर दिया कि व्हेन इंडिया नीड्स यू द मोस्ट, यू आर द एनिमी ऑफ द इंडिया। यू प्रूवन योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। तो हिंदुस्तान, कभी ट्रस्ट मत करना अमेरिकन में।